नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो सेशन है ओएसआई लेयर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली ओएसआई लेयर है क्या, हम इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी एक करंट जो नेटवर्क है हम लोगों ने उस पर बात किया हुआ है, जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज का जो नेटवर्क है वो, क्योंकि इस नेटवर्क से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये नेटवर्क है, इसको ध्यान होगा आपको। इस नेटवर्क में हमने आपको बताया कि जो आज का जो कम्युनिकेशन है, जो पुराना भी है, वो इसी नेटवर्क पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो माइग्रेट हो चुके हैं आज की डेट में। तो आज की डेट में अगर हम सीधा सीधा बात करें तो हमारा जो नेटवर्क होता है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें 3 तरह के राउटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। एक कोर राउटर्स है, दूसरा हमारा पी राउटर है और कस्टमर एज राउटर है। कोर राउटर जो होता है, जो मेन एफपीएलएस राउटर होता है, ये नेशनल लेवल पे होता है और सभी राउटर एक दूसरे से मेश टोपोलॉजी के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है ना। तो इस पे सारे दूसरी कंपनीज के भी लोड होते हैं, ऐसा नहीं केवल बीएसएनएल का होगा। सेकंड, इन जो मेन राउटर्स है, इस राउटर के बाद जो सेकंड जो लोड होता है हमारा, वो आप पी राउटर्स पे होता है। दिस इज द आईएसपी राउटर, जैसे कि बीएसएनएल रैन। और थर्ड, आपके कैंपस में बात करें, दिस इज द कस्टमर एज राउटर। और फिर हमारा जो आज का जो कोई भी कम्युनिकेशन हो, कैसा भी कम्युनिकेशन हो, नया पुराना, उसमें सीधा सीधा आपका एक यूजर आएगा। यूजर को कस्टमर एज राउटर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, चाहे टेलीफोन लाइन हो चाहे जो भी हो, कस्टमर नाम भले बदल दे, व्यवस्था ही रहेगी। जैसा कि अभी हम लोग आईपी फोन का सेशन किया था। ठीक है। तो उसमें बीच में क्या होगा, स्विच होगा, इसको स्विच से जोड़ने के लिए मीडिया होगा, स्विच होगा। ठीक है। और जियो की बात करें तो जियो में सिर्फ अगर आपका मोबाइल फ़ोन कम्प्लीटली इस नए नेटवर्क पे है तो जियो में आपका जो मोबाइल फ़ोन है इससे आपका जुड़ जाता है, वो भी आप टावर से जुड़ते हुए स्विच में जाता है, फिर कस्टमर एज में चला जाता है। कस्टमर एज कंपनी का जो मेन राउटर होता है, प्रोवाइडर एज राउटर, आईएसपी राउटर, उससे कंट्रोल होता है। और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना हो तो फिर हमारा ये कंट्रोल आपका पूरा का पूरा, आपका एक जगह से दूसरे जगह, ये आपका जो कोर राउटर है, एमपीएलएस राउटर, उसके थ्रू होता है। ठीक है ना। अब मैं सवाल पूछूंगा, आप सभी को क्या लगता है कि दुनिया की कौन सी वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है? यस अर्पिता। वेबसाइट सिक्योर। हाँ, मतलब एक आपको क्या लगता है कि जो गूगल, चलो जीमेल सिक्योर है, यस या नो? चैट के माध्यम से बता सकते हैं सारे। मेरे ख्याल से तो है। जीमेल को सिक्योर मान रहे हैं आप लोग? हाँ सर। और फेसबुक को? सर कभी कभी उसमें ग्लिच आ जाता है, अच्छा, इसकी वजह से उसके सारे इंफॉर्मेशन। मानते हैं फेसबुक में इंफॉर्मेशन आता है, इस वजह से सिक्योर है या नहीं है? चलिए ठीक है, एक मैटर अभी हम बात करेंगे इसमें भी। ठीक है। अब बाकी लोगों का क्या कहना है? शताब्दी, आर यू एग्री? चलिए, अच्छा कुछ ऐसी साइटें बताइए जिसपे सिक्योरिटी की गारंटी लगभग लगभग मानी जाती है कि इस पे सिक्योर तो होगा। ऐसा कुछ वेबसाइटें हैं? एच टी पी सी? पेमेंट, हाँ जिससे हम बोलो। पेमेंट करते हैं, हाँ, पेमेंट नेटवर्क, ऑनलाइन नेट। मोटे मोटे तौर पे है। शताब्दी ने आपने प्रोटोकॉल का नाम लिखा है, मैं सीधी सीधी पूछ रहा हूँ रफ भाषा में। दुनिया में कुछ ऐसी वेबसाइटें होती हैं जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का फीचर उस पर होता है, जैसा कि ये अर्पिता बता रहा है। बैंकिंग साइटें होंगी जो सबसे ज़्यादा सिक्योर होंगी। आपका जो जितने भी नेशनल लेवल की साइटें होंगी वो सिक्योर होंगी। गवर्नमेंट की बहुत सारी साइटें हैं जो सिक्योरिटी से जुड़े हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होंगे। ठीक है। उसी संदर्भ में मैंने जीमेल के बारे में पूछा तो थोड़ा आपको लगता है कि जीमेल बहुत ज़्यादा सिक्योर है, फेसबुक में आपको लगता है कभी कभी उसमें गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, इट्स ओके। तो अभी हम इसको समझेंगे। तो मैं एक चीज़ है, पहले इसको आगे इस चीज़ को कैसे कंफर्म करना है सिक्योर है या नहीं, इस चीज़ को हम समझने के लिए पहले इस सारे सिनारियों को समझेंगे। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा चैलेंज ये होता है कि अगर मैं आपको ईमेल भेज रहा हूँ या कोई चीज़ भेज रहा हूँ, आप ही को मिले। एक बार टेलीफोन में मैं किसी को कॉल करता हूँ तो उसकी आवाज़ सुन के हम समझ जाते हैं कि जो जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ द राइट पर्सन। टेलीफोन में इस चीज़ का घटना घटना, गलत आदमी से बात करना बहुत ही रेयर होता है। ठीक है। लेकिन इंटरनेट में जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इस बात से कैसे सिक्योर हूँ कि जो सामने वाला है मेरी बात सुन रहा है, या मेरी बात का जो मैं जिससे मैं जुड़ना चाहता था उसी से ही कनेक्टिविटी हुई है। इस बात की सिक्योरिटी कैसे है? इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब। आज के ज़माने में बहुत बड़ा चैलेंज है
कि मैं किसी को ईमेल भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया साइट हो सकती है या कैसे भी, क्योंकि इंटरनेट है, इंटरनेट के फॉर्म में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूँ वो सिक्योर है या नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और समय के साथ इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो पहले ये चीज तय की गई जब इंटरनेट की शुरुआत की गई कि मैं मान लो ये पीसी ए है, ये पीसी से मान लो बी पीसी में कोई मैसेज भेज रहा हूँ, तो पहले इस मैसेज बी तक पहुंचे, ये पहले हम सिक्योर करेंगे। उसके बाद क्या क्या सिक्योरिटी की जा सकती है फिर हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी कैसे, इसके लिए बनाया गया, सबसे पहले रूल बनाए गए, रूल और रेगुलेशन बनाए गए, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट करने के लिए जिस नियम रेगुलेशन को बनाया गया उसे बोलते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। दिस इज द प्रोटोकॉल। कुछ लोग इसको रूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग कह सकते हैं रेगुलेशन भी कह सकते हैं। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, एक तरीका, एक मैनर जिससे हम लोग इंटरनेट करते हैं वो आपका टीसीपी आईपी है। आज के ज़माने में आप जो भी इंटरनेट कर रहे हैं उसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया उसे हम लोग टीसीपी आईपी कहते हैं, सीधी सी बात है। अर्पिता एक चीज़ और बताइए कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, ठीक है, दुकान से एक मोबाइल फ़ोन आपने खरीदा और आपने उसमें सिम भी लगा दिया, सब कुछ ओके करा लिया, उसके बाद आपका सबसे फर्स्ट, जब मोबाइल फ़ोन आपका अपना हो गया, सब कुछ हो गया, तो फर्स्ट पहला काम क्या करते हो उसमें? एप्स डाउनलोड करते हैं, क्या बोला आपने? एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं सर। एप्लीकेशन तो सेकेंडरी हो गया, उससे पहले क्या करते हैं आप? स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। एक इंडियन आदमी क्या करता है, आपने गाड़ी खरीदी, बाइक तो खरीदी, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं और सिक्योरिटी सबसे पहले फिजिकल डैमेज ना हो उसके लिए आप स्क्रीन गार्ड लगाते हो, बैक लेवर लगाते हो आपका। और जिस तरह हम घर में अगर हम कार खरीदें या कुछ भी खरीदें तो सबसे पहले हम उसको कोई खरोच ना लगे, कोई नुकसान ना हो, तो हम उसके लिए कवर यूज करते हैं। उसी तरह वो सेकेंड काम करते हैं, गाड़ी की चोरी ना हो या मोबाइल में कोई हमारा डाटा न जगे, तब हम सॉफ्टवेयर में उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब से पहला जो जरूरी काम आप लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, इट इज द नेचर ऑफ इंडियन, ये हमारा सबका नेचर है कि हम अपने चीज़ों को, जो चीज़ हमारी हो चुकी है उसको सिक्योरिटी दें। तो आपने मान लो फ़ोन खरीदा एप्पल का और आपने उस पर कवर लगा दिया नोकिया का, तो फ़ोन नोकिया का रहा या एप्पल का रहा अर्पिता? फोन तो एप्पल का ही है। ठीक है, तो वही मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फ़ोन का ओरिजिनल फॉर्म है आप उस पर किसी भी तरह का कवर लगा दो या मॉडिफिकेशन करा लो, उसका ओरिजिनल फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह इंटरनेट करने के लिए जिस रूल रेगुलेशन का काम किया जाता है, जो भी रूल रेगुलेशन है आज के भी डेट में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रूल रेगुलेशन या प्रोसीजर क्या है या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है इंटरनेट का, तो उसका आपका आंसर एक ही होगा, क्योंकि इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी है, शुरू से लेके आज तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। बाद में इसमें हमने कुछ सिक्योरिटी फीचर ऐड की, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि बैक कवर लगा दिया, वो सारे कर दिया। तो फिर यही जो रूल है, इस रूल का एक रेफरेंस मॉडल बन के तैयार हुआ जो ओएसआई ने बनाया। और आज पर बुक्स की बात करें तो आपने 7 लेयर उसमें बोलते हैं और इसको नाम दे रखा आप लोगों ने ओएसआई लेयर। ओएसआई इज द रेफरेंस मॉडल, दिस इज द नॉट प्रोटोकॉल, कीप इन द माइंड, ये प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट करने का जो प्रोटोकॉल है, नियम है, रूल रेगुलेशन है, वो टीसीपी आईपी है। समय के साथ हम लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से इसमें सिक्योरिटी फीचर यानी लेयर ऐड करते चले गए, इसलिए इसको हमने रेफरेंस मॉडल, ओएसआई ने कहा, आईएसओ ने कहा कि एक रेफरेंस मॉडल बना देते ताकि सारी दुनिया में एक जैसी बनी रहे, तो उन्होंने एक ओएसआई रेफरेंस मॉडल का नाम दिया, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। बस ये किया गया उसके ऊपर बैक कवर, फ्लिप कार्ड, स्क्रीन गार्ड, इस तरह का चीजें हम लोगों ने लगा रखा है और कुछ नहीं किया उस पर, ठीक है ना। और आज की डेट में क्योंकि मैं फील्ड में काम कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूँ 10.5 लेयर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बुक्स में या पढ़ाने के माध्यम से अभी आप लोगों को नहीं बताया गया, तो अभी आप एज ए बुक्स आपको 7 लेयर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी उन्हें 7 लेयर का ही एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 7 लेयर कौन होती है? प्लीज डू नॉट थ्रो, मैंने ऑलरेडी पीपीटी में इसको बना रखा है तो मैं इसको वहीं पे ले जाता हूँ, टाइम बचेगा आपका। आप यहाँ पे देख पाएंगे 7 लेयर जो है आपके यहाँ पे, ये आपके लेयर है। लेयर नंबर 1, प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा, आपको जैसे चाहो याद कर लो। ये मैं सातों लेयर लिख रहा हूँ, फिजिकल लिंक, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, दिस इज द लेयर आप फॉर करंट टाइम में वो ऐसा ही रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, इंटरनेट करने के लिए।
अब इस लेयर को हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में, जो आप ही लोग बता पाएंगे कैसे करना है। ठीक है, मैं इसको जरा सा और बीच में ले आता हूँ, साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक, अर्पिता अब आप अपना एक बार अनम्यूट करिए और ध्यान से बोलते रहिए जो मैं पूछ रहा हूँ, बाकी लोग भी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अर्पिता आपको नेट बैंकिंग आती है? आपने नेट बैंकिंग, मुझे लगता है सभी को नेट बैंकिंग आती है, फिर भी ये पूछिए। यस, अर्पिता आपकी आवाज नहीं आई मेरे को। कोई और, इसी का आपको मेरी आवाज आ रही है? सार्थक, जिसको मेरी आवाज आ रही है प्लीज अनम्यूट। और बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि उस सवाल के साथ ही इन सारे लेयरों को आप समझ पाएंगे। जिसका माइक अच्छा हो प्लीज अनम्यूट कर लो। सर आप म्यूटेड हैं। सॉरी, नाउ अनम्यूट प्लीज। अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, सभी लोगों को इंटरनेट नेट बैंकिंग आता है। तो इसमें मुझे आप ये बताइए कि आप अपने लैपटॉप से, ये मान लो आपका लैपटॉप है जो स्क्रीन पे है यहाँ पे, ठीक है ना, आप नेट बैंकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली अपने लैपटॉप से करोगे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? नेट बैंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि डेफिनेटली जैसा आपने भी बोला कि सबसे ज़्यादा सिक्योर इसमें कोई नहीं, सभी लोग यहाँ जितने लोग अवेलेबल हैं सभी इस बात को मानेंगे कि जो इंटरनेट बैंकिंग हुई ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का फीचर उसमें होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। ठीक है, तो वो कैसे, उसमें ये सातों लेयर आपको दिखेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या लेयर है। तो उसी संदर्भ में आपके सवाल में ही आपका आंसर है। तो मेरा सवाल ये है कि आपको नेट बैंकिंग करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपने इस कंप्यूटर्स में। ये आपका मान लीजिए कंप्यूटर है, और ये मान लीजिए नेट बैंकिंग यानी जो भी बैंक है उसका सर्वर है, जो भी आपका बैंक। तो मान लो आईसीआईसीआई बैंक में है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे अर्पिता बताइए? पहले तो स्विच ऑन करेंगे लैपटॉप, उसके लैपटॉप बाद बोलते, ठीक है ना, अभी लैपटॉप ऑन है और आप हाँ चालू है, आप उसके बाद से बताइए। सर गूगल में जाऊंगी, मतलब कोई भी ब्राउजर, वेब ब्राउजर। ब्राउजर खोलोगे आप, ये ओपन द एनी ब्राउजर, ब्राउजर जो आप ओपन करोगे बेसिकली वो आपका एप्लीकेशन लेयर है। ये आप याद रखिए, कंप्यूटर में जो ब्राउजर है यूजर ने क्या किया, अपने यहाँ पे खुला था। एप्लीकेशन का मतलब जहाँ पे आप कोई वेब ब्राउजर खोलोगे दैट इज द एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो अब आप वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर हो सकता है आपका मोजिला का हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, गूगल क्रोम हो, उससे कोई डजंट मैटर, दैट इज द एप्लीकेशन हु इज ओपन, यू ओपन। फर्दर काम, वेब ब्राउजर ओपन हो गया, फिर क्या करेंगे आप? उसके सर्च इंजन पे जाके उसका एड्रेस टाइप करेंगे। बिल्कुल, आप ये मान लीजिए आईसीआई बैंक है तो आप आईसीआई बैंक का www.icici.bank टाइप करेंगे, और वो जो इसका होम पेज पब्लिकली ओपन किया गया, यहाँ से होते हुए आपके स्क्रीन में, क्योंकि ये काम इतना फास्ट होता है तो आपको पता नहीं चलता, स्क्रीन पे एक वेब पेज खुलेगा बैंक से रिलेटेड, जिसपे तो ये भी एक एप्लीकेशन है। अब दो एप्लीकेशन हो गए, एक एप्लीकेशन पहला सिंपल वेब ब्राउजर जिससे आप ओपन हो रहे हो, सेकंड आपने वेब पेज का नाम रखा और वो वेब पेज ओपन हो गया। अगला काम, सर उसमें अगर नेट बैंकिंग है तो यूजर नेम पासवर्ड होगा। नेक्स्ट आप क्लिक करोगे लॉगिन, ठीक है, हाँ आप नेक्स्ट क्लिक करोगे लॉगिन, जिसमें यूजर नेम पासवर्ड आएगा। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन होता है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक यूजर का यूजर नेम पासवर्ड अलग होता है। आपका अलग होगा, शताब्दी का अलग होगा, तुषार का अलग होगा, तो ये सब अलग अलग अपना डालते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एप्लीकेशन है, बट दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन, इन्हें प्रेजेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा। और जब ओपन होगा जो नेक्स्ट पेज प्रेजेंटेशन वाला, उसमें आपके सुविधाओं के अनुसार आपके बैंक में जो भी हिसाब किताब है, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी पावर है, जो भी मनी है, उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे आएगी। दिस इज द प्रेजेंटेशन, ठीक है।
तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, बट दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। तो शुरुआत में जब इंटरनेट शुरू किया गया था तो प्रेजेंटेशन नहीं था। आपके गूगल में, फेसबुक में, इसमें भी ये लेयर मौजूद होता है। आप फर्दर तभी बढ़ पाते हो जब आप facebook.com खोला और आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, तब आपका अपना अकाउंट खुलता है जिसपे आप काम करते हो। दिस आपका प्रेजेंटेशन, दिस इज प्रेजेंटेशन इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, बट सेपरेट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि आप सभी का इंडिविजुअल रूप से अलग अलग एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, फर्दर सर फिर जब यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो फिर वो उस वेब ओपन पेज हो गया, में। ओपन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, वो तो मैंने बता दिया। उसके बाद क्या कोई फैक्ट, कोई ऐसी प्रॉब्लम? सर अगर गलत पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो एक गलत पासवर्ड हो गया, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? सर टाइम ज्यादा ले लिया, टाइम आउट। हाँ बिल्कुल, अगर आप रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा देर तक माउस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, या जैसे कि आप बता रहे हो रॉन्गली पासवर्ड एंट्री, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेशन। क्या आपके फेसबुक, जीमेल पे सेशन लेयर होती है? ये सेशन लेयर आपके बैंकों में होती है। ये लेयर अभी आपके जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे नहीं होता है। रेडिफ मेल पे मेरा अकाउंट, रेडिफ मेल तो बहुत पहले आ गया था, जीमेल तो बहुत बाद में आया, 2006 में। मेरा रेडिफ मेल का अकाउंट है 1996 से है। जब पहली बार इंटरनेट शुरू हुआ था, पहली बार हम लोग को क्लास में वो कराया जा रहा था कि चलिए आज आपको इंटरनेट का प्रैक्टिकल करना है, तो हम लोगों ने मजाक मजाक में किया था। हम लोग तब सोचते नहीं थे कि करेंगे। तो वो जो इसीलिए मैं उसमें ईमेल आईडी जो मेरा रेडिफ का है उसको मैं आज तक वो नहीं किया, अनयूज नहीं किया, क्योंकि मेरा वो द फर्स्ट मेल है और आज खोज लिए 1996 से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, वो मैंने अपने जब फर्स्ट टाइम मेरी नौकरी लगी थी यहाँ पे बड़ौत में, पोस्टिंग करी गई थी, तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर में लॉगिन करके चला गया था, और 6 महीने के बाद, मैं बीच में एक बार 3-4 महीने जब एक छुट्टी पे चला गया, तो करीब 6 महीने के बाद मैंने इसको खोला, तो मेरा यो का त्यो जो आपका रेडिफ था यूं का यूं खुल गया। मतलब सेशन था ही नहीं, सेशन ही नो एक्सपायरी। ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सिक्योर है, जिसमें सेशन ले तो मिसिंग है? तो सिक्योरिटी का पॉइंट देखने का नजरिया, और ये तीनों जो है सेशन कई तरीके से हो सकते हैं। मल्टी सेशन आप अलाउ नहीं कर सकते, या फिर आपने मोबाइल बैंकिंग में देखा होगा कि 2 बार गलत पासवर्ड डाल दो, तीसरी बार ओटीपी आ जाता है, 1 हफ्ते के बाद पासवर्ड चेंज करना होता है। ये सब दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेशन। और जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम कराता हूँ, तो उसमें मल्टी सेशन में अलाउ नहीं करता। एक बार अगर यहाँ लॉग इन कर देंगे, दूसरी जगह लॉग इन नहीं होगा। कई जगह ऐसी होती है मल्टी सेशन अलाउ करते हैं, लेकिन उन सबकी रिकॉर्डिंग एक जगह करी जाती है। तो एक तरीके अलग अलग हो सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है ना, दीज ऑल आर द यूजर सपोर्ट लेयर। प्रेजेंटेशन, दिस इज द जो आपका यूजर सपोर्ट लेयर। अब आप जो ओएसआई लेयर है इसको आप देखो, यूजर सपोर्ट लेयर क्या हुआ, डायरेक्टली अर्पिता आपने इसी कंप्यूटर पे किया, तीनों काम आपके इस कंप्यूटर पे डायरेक्टली यूजर के द्वारा किया गया, जिसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, और समय के साथ इसमें और भी लेयरें ऐड की गई हैं। जैसे प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ओटीपी लेयर का एक एडिशनल एडिशन होगा, वो आपको आजकल मालूम है ओटीपी क्या कहते हैं। और आपका सेशन लेयर में ये भी हो सकता है कि आपने अगर एक बार सेशन लॉगिन किया और बीच में ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन या वो बंद हो जाएगा, तो अगले 5 मिनट 10 मिनट तक आप दोबारा इसको लॉगिन नहीं कर सकते। ये भी उसके सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया था। ठीक है ना, तो ये सब तरीके बनाए जा रहे हैं समय के साथ हम इसको वो करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंडरी, दिस इज द आपका यूजर सपोर्ट लेयर हो गया तीनों, इसको हम बोलेंगे यूजर सपोर्ट लेयर, यूएसएल। ठीक है, अब यहाँ से जो डाटा निकलेगा आपके कंप्यूटर से निकले, कैसे डाटा निकले, अब इस डाटा को यहाँ तक पहुँचने का माध्यम देखिए। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर से निकलेगा, उसके कई तरीके हो सकते हैं, आइदर वाईफाई, आइदर लैन केबल, ठीक है, आइदर ब्लूटूथ, ठीक है, या फोन लाइन के बाद जो भी है। तो जो भी ये मीडिया है, दिस इज द फिजिकल लेयर, लेयर नंबर 1, डाटा कहाँ से आपका निकला। ठीक है, अब यहाँ से जो डाटा निकलेगा, सबसे पहले डाटा कहाँ इकट्ठा होगा, स्विच में। लोकल स्विच भी हो सकता है, आपका जो आपका घर में जो हमारा वो मॉडेम लगता है उसके अंदर स्विच भी होता है, वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा लोकल में जितने लोग कर रहे होते हैं सारा स्विच में इकट्ठा होता है। तो जो स्विच है इसको हम बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। ठीक है ना, गिव द एग्जाम्पल ऑफ डेटा लिंक लेयर, दिस इज द स्विच। ठीक है, अब इस स्विच से हमारा डाटा निकल के कहाँ जा रहा है, आपका राउटर में, दिस इज द नेटवर्क लेयर। ये तीनों ले, अब एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, दूसरे साइड में सेम रिटर्न बैक होता है और इस कंप्यूटर में पहुंच जाता है।
तो ये जो तीनों हैं बेसिकली ये ट्रांसमिशन लेयर है, या इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर, यानी एक डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कैसे जाता है। क्लियर हो गई बात। एक तो हमने काम किया उसके लिए बात हो गई, वो हो गया पूरा सॉफ्टवेयर बेस, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर बेस हो गया जो भी काम होगा। और एक कंप्लीट फिजिकल लेयर बेस हो गया, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट होना है, ठीक है। अब बच गया ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे कृपया आप लोग सोच समझ के बताइए कि ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होगा। डेफिनेटली वो यूजर और भेजने वाले के बीच में है, तो कुछ ऐसा काम कर रहा होगा। ऐसा क्या काम कर रहा होगा, क्या दिमाग में आपके आ रही है, कुछ सोच के बताइए प्लीज। यस सर जो डेटा भेज रहे हैं हम, वो मतलब कौन सा डेटा भेज रहे हैं, किस कौन से मतलब दूसरे साइट वाले को। ठीक है, देखिए अभी बहुत सिंपल सी बात बोलूं, पिता ने बिल्कुल ठीक बताया कि भाई मैं कंप्यूटर से कोई भी चीज भेज रहा हूँ, भेजने में तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। कहने का मतलब है ईमेल भेज रहा है, वेबसाइट खोलने के लिए भेज रहा है, कि साउंड भेज रहा है, पिक्चर भेज रहा है, क्या भेज रहा है, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। अगर मैं ईमेल भेज रहा हूँ तो ईमेल आप कहाँ देखोगे, अपने ईमेल में देखोगे। ये तो नहीं कि फोन में उठाया और कान में लगा दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा हूँ तो आप कहाँ देखो, अपने व्हाट्सएप पे देखोगे। तो ये रास्ता आपके सामने क्लियर है, क्या चीज भेज रहे हैं वो भी क्लियर है। लेकिन ये दूसरे एंड पे किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन किया गया, इस कंप्यूटर को क्या पता चलेगा क्या चीज भेजा है आपने। ठीक है, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा वो चीज तय होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में। बेसिकली इसमें पोर्ट नंबर डिसाइडेड होते हैं बाय डिफॉल्ट आईएसओ। जैसे कि वेबसाइट का पोर्ट होता है 80 और एक पोर्ट नया जो आजकल सिक्योरिटी, जैसे कि शताब्दी ने लिखा था HTTPS। तो शताब्दी आपको मालूम है HTTPS, ये तो लिखने वाली बात है, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है। ये तो हो गया HTTP, ये दोनों पोर्ट हो गए HTTP। अगर आप जरा सा उसकी बात करें तो इस पोर्ट को बोलेंगे HTTP। लेकिन आपने इसमें एस जोड़ दिया, SSL लेयर और जोड़ दी, एक लेयर और ऐड होगी, ठीक है ना, सिक्योरिटी लेयर यानी में सेट की जाती है। तो उसका पोर्ट नंबर क्या होता है, उसका पोर्ट नंबर होता है 443, ठीक है ना, दैट इज द 443। तो डिश ट्रांसपोर्ट लेयर और बीच में क्या होता है, जैसे भी हम मूव करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे भी हम मूव करते हैं तो उसके पीछे तुरंत हमारा इसका जो हमारा कंप्यूटर है, पहले क्लीन करते हैं, तुरंत हमारे यहाँ पे एक पोर्ट नंबर डिसाइड, जैसे हमने जैसे अर्पिता ने बोला कि वेब ब्राउजर खोला, वेब ब्राउजर जैसे मैं डाटा टाइप करूंगा तुरंत हमारा कंप्यूटर टाइप कर देगा भैया 80 और 8080 और 443 की बात हो रही है, तो यहाँ जाएगा दूसरे एंड पे, जो भी यहाँ से अलाउ किया जाएगा वो चीज वो पेज यहाँ पे आके ओपन करेगा, वो कि वेब पेज खोलना है, ऐसा नहीं कुछ भी खोल देगा। जैसे जूम है, जूम का पोर्ट लेयर अलग होता है। कल हमने आईपी फोन काम किया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि जो आईपी एड्रेस लेगा तो उसमें एक कमांड आई थी ना, आईपी सोर्स एड्रेस राउटर का पोर्ट नंबर, ठीक है ना, और पोर्ट के आगे 2000 लिखा था। तो जो टेलीफोनी वर्ड है, टेलीफोन के लिए जो पोर्ट नंबर होता है, भाई ये बात करने के लिए बात करी जा रही है तो वो पोर्ट नंबर वहां से ले। तो ये पोर्ट नंबर पहले से ही हमारा डिसाइडेड है, किसके द्वारा, आईएसओ के द्वारा डिसाइड कर रखा है ओएसआई लेयर के अंदर। अब बात करते हैं, ये तो जनरल सी है। अब साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो कहाँ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हर लेयर पे सिक्योरिटी चाहिए, फिजिकल लेयर पे भी चाहिए, डेटा लिंक पे चाहिए, नेटवर्क पे चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ये ऑल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन लेयर पे सिक्योरिटी। तो जब आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन से लेयर से हर लेयर पे सिक्योरिटी की बात आपकी की जाएगी एप्लीकेशन। अब बात होती है, आप यू आर स्टूडेंट, आप में से कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का हो सकता है, कोई आईटी का हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का हो जाता है। हालांकि आप जिस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे होते हैं उस स्ट्रीम में आप ज़्यादा एक्सपर्ट होते हो। जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये लेयर बहुत अच्छा है, इस लेयर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वे सॉफ्टवेयर में उनका हाथ खुला होता है, उनका माइंड लगातार 4 साल तक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर करता रहता है और उसी हिसाब में सोचते हैं। तो इस 3 लेयर पे वो अपना काम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको सिर्फ आज काम नहीं चलने वाला। और जो ट्रांसमिशन वाले होते हैं, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए होता है कि लोकेशन से डाटा कैसे भेजा जाए। और जो आईटी लेयर का होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर वाले होता है, जो आईटी स्टूडेंट होते हैं। तो ये तीनों ब्रांच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें एक्सपर्ट है, लेकिन जानकारी सारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर में ज्यादा अच्छे सोच सकते हो, अच्छे सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं डीएससीपी यूज करना जानता हूं, आप डीएससीपी बनाना जानते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट तो मुझे यूज करना बहुत अच्छे आता है, बनाना वाला कंप्यूटर साइंस को आता है, क्योंकि उसी में वो लगातार काम कर रहा होता है, ठीक है।
तो आज के ज़माने में ये सारे चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और किसी हर आदमी को एक ही चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है। ठीक है, अब यानी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो मन में, यू कैन आस्क। अब इसी का हम लोग कल बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, और उसका मैं जॉब एड शेयर कर दूंगा जिसका डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, और उस पर हम सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम बात करेंगे। ठीक है, अरे कोई कुछ पूछना हो तो मैं सेशन को ओवर कर दूं। ठीक है, यस अर्पिता? नो डाउट। ठीक है, तो मैं कल एक जॉब एड शेयर कर रहा हूँ, शायद पहले भी किया, दोबारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसको आप लोग बनाइए। ठीक है, और उस पर हम लोग सीधा प्रैक्टिकल करेंगे और एक वीलेन रह जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।